वेलकम गाइस। एपिसोड 2 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर एपिसोड 1 हमारा ख़त्म हुआ था। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर था उसने विलेज की क्लैमिटी को ख़त्म कर दिया था और जो ब्लू मैजिक टावर था वो रेड हो गया था, जिसको कि उसने फिर से जो है वो ब्लू कर दिया था, जिसके के बारे में ही वहाँ के लोग बात कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कहीं मैजिक टेम्पल में ही एक जगह का सीन दिखाया जाता है और उस गेट के पीछे कोई कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ वो जो गेट होता है वो ओपन होता है और उसमें से जो है हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलते हुए कहता है कि ये जो बुक था उसका जो पेज था वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम था, इस चीज़ को यूज़ करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा आरामदायक मिला। और तब हमें पता चलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर था उसने उस बुक को एक टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया था। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मैजिक टेम्पल की छत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमारा मेन कैरेक्टर आया होता है रात के समय पर चांद को देखने के लिए। आसमान की तरफ देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस दुनिया को बचाने के लिए इस दुनिया के जो वॉरियर थे पावरफुल उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन अंत में क्या हुआ, ये सिचुएशन वैसी की वैसी ही है। अभी भी यहाँ बहुत खतरनाक बिजलियाँ और तूफान हैं जो कि इस दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में किसी चीज़ को, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और तब हमें पता चलता है वो और कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा फायरबॉल होता है जो कि उस टेम्पल पर गिरता है, जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर के साथ साथ वो जो टेम्पल होता है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। तब हमें एक लेडी की आवाज़ को सुनाई दी जाती है जो कि कह रही होती है येजुआन, और फिर से वो उसी नाम को बुलाते हुए कहती है येजुआन। और तब हमें पता चलता है कि ये जो येजुआन नाम है वो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है जो कि अपने क्लास में सोया हुआ होता है। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है तभी उस पर एक वाटर बॉल आकर लगता है, जिससे कि वो पूरी तरह से होश में आ जाता है। तब उसकी टीचर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास में सोने की, जिसकी ऐसी हालत देखकर उसके जो क्लासमेट होते हैं वो सभी उस पर हंसने लगते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने आप को क्लासरूम में पाकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया होता है, क्योंकि वो जो था वो पहले ब्लू मैजिक टेम्पल में गार्ड का काम करता था, लेकिन वो अचानक से क्लासरूम में पहुंच गया, इससे वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और फिर वो अपने आप को चेक करते हुए कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। फिर वो अपने आप को चींटी करता है, जिससे उसे पता चलता है कि नहीं, ये सपना नहीं है, ये सच में क्लासरूम ही है और ये रियलिटी है। और अब जब हमें पता चल गया है कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो नाम है वो येजुआन है, तो अब से हम उसे येजुआन के नाम से ही बुलाएंगे। और तब उसकी टीचर उससे बोलती हैं कि क्या तुम सच में लेटरिन साफ़ करने की सज़ा पाना चाहते हो, जो कि तुम हमारी क्लास में सोने की हिम्मत रखते हो। येजुआन अपनी टीचर के हाथ में वाटर बॉल देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये तो मैजिक एलिमेंट का वाटर बॉल स्पेल है। तभी उसकी बगल वाली सीट से उसका जो फ्रेंड होता है वो बोलता है, ये जुआन क्या तुम सच में इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए हो कि तुम्हारी यहाँ तक हिम्मत हो गई कि तुम टीचर यून के क्लास में जो है वो सो रहे हो। लेकिन माय फ्रेंड, मैं तुमको बता दूं कि जो टीचर यून है वो एक ब्लैक मैजिशियन से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिसकी बात सुनकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है टीचर यून कौन है। और फिर वो उसकी बुक की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तो ब्लू मैजिक टेम्पल में था, मैं यहाँ पर कैसे आ सकता हूँ, क्या यह पॉसिबल है। और तब ये जुआन अपनी पास्ट मेमोरी को याद करने लगता है, जहाँ पर कि वो ब्लू मैजिक टेम्पल में झाड़ू पोछा कर रहा था और वो ब्लू मैजिक टेम्पल को जो है वो स्टेबल भी करता है, लेकिन उसके ऊपर एक मेटेरॉइड गिरने से वो यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर वो अपने आप को सोचते हुए कहता है कि सच में मैं जो है इस वर्ल्ड में आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर एक मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मैं ये जुआन ये कसम खाता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा और एक दिन एक बहुत बड़ा मैजिशियन बनूंगा जो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा। तभी उस पर एक चाक आकर लगती है और फिर ये जुआन की टीचर उस पर गुस्सा होते हुए कहती हैं कि ये जुआन, अगर मैंने तुमको फिर से पाया कि तुम क्लास पर ध्यान नहीं दे रहे हो और मेरे लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर रहे हो, तब मैं तुमको फिर से लेटरिन साफ़ करने की सज़ा दूंगा। और फिर इसी के साथ उसकी जो टीचर होती हैं वो पढ़ाने लगती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो फ्रेंड होता है वो उससे कहता है कि ये जुआन, क्या तुमको नहीं पता कि जो हमारी टीचर यून है वो हमारे डीन की डायरेक्ट डिसाइबल हैं और वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है कि वो 21 साल की उम्र में ही मैजिक के 3rd लेवल तक पहुंच गई थी। तुमने उनको नाराज़ करके बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया। और तब उन लोगों की टीचर उनसे कहती हैं कि आप लोग फ्यूचर के मैजिशियंस हैं, आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन आप लोग इस एकेडमी में एक नॉर्मल से स्टूडेंट्स हैं।
आप लोग तभी ग्रेजुएट होंगे जब तक कि आप एक बहुत अच्छे मैजिशियंस नहीं बन जाते, और जो आप लोगों के ऊपर आपकी फैमिली है उसकी होप टिकी हुई है, इसलिए आप लोगों को कठिन मेहनत करना चाहिए और एक अच्छा मैजिशियंस बनना चाहिए। क्या आप लोगों को समझ में आया? टीचर की मोटिवेशनल बातें सुनकर वो सभी जोश में आ जाते हैं, और तब हम येजुआन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मैजिशियंस और नोबल फैमिलीज के बीच का गैप जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। टीचर यून का जो ओपिनियन है वो इस तरह है, इस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हूँ। और तब ये जुआन की साइड में बैठा हुआ उसका फ्रेंड उससे कहता है कि ये जुआन, क्या तुम सच में बेवकूफ़ हो? टीचर यून जो है हमारी सिटी की टॉप 1 जीनियस है। हमारे डीन के रिक्वेस्ट के कारण और उनकी जो पहुंच है वो हमारी टीचर के साथ थोड़ा अच्छा है, इसलिए उन्होंने हमारी टीचर को मनाया ताकि वो यहाँ पढ़ा सके। और तब ये जुआन अपने फ्रेंड की तरफ देखते हुए सोचता है, ये क्या है, ये वही मेरा बेस्ट फ्रेंड चेंग नान है। और ये कहकर वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम आखिरी टाइम से अब तक बहुत ही ज़्यादा बदल गए हो। जिसकी बात सुनकर उसका फ्रेंड कहता है कि ये जुआन, लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये सच में ख़त्म हो चुका। और तब ये जुआन अपने मन में सोचता है कि इस दुनिया में मैजिक गॉड बनना एक ब्रिज की तरह होता है। और तब ये जुआन का फ्रेंड ये जुआन से कहता है कि ये बहुत अजीब है, ये जुआन जो है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा है। और तब ये जुआन अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने हिस्ट्री बुक में पढ़ा है कि इस कॉन्टिनेंट की जो तबाही है वो इसी एरिया से स्टार्ट होगी। और तब ये जुआन अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुमको पता है कि इस एरिया में सबसे बहुत बड़ी घटना क्या हुई है? जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि बड़ी घटना। और फिर उसका फ्रेंड अपना सर खुजाने लगता है, और तब ये जुआन अपने मन में सोचता है कि क्या तबाही स्टार्ट हो चुकी है। और तब उसका फ्रेंड उसको बताने लगता है कि मेरी जो रिंग है वो खो गई है, मेरा जो शर्ट है वो भी खो गया है, और इस स्कूल के जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने हमें बुली भी किया है, तो हमें उस चीज़ का बदला उन लोगों से लेना होगा। अपने फ्रेंड से इस तरह की बड़ी घटना सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुरा रहा होता है, और फिर उसका फ्रेंड आगे बताते हुए कहता है कि ये जियान, मुझे माफ़ करना, और जिस पर मेरा क्रश था आज सुबह सुबह ही मैंने उसको एक लव लेटर भी भेजा है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको पीटते हुए कहता है कि ये कैसी बकवास कर रहे हो। उन लोगों को इस तरह करता देखकर उसकी जो टीचर होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, और ये जुआन से पूछती हैं, ये जुआन, इस कॉन्टिनेंट में कितने टाइप के मैजिक एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं? अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो तुम आज इस क्लास को छोड़कर नहीं जा पाओगे। और तभी उसके जो क्लासमेट होते हैं वो उस पर हंसने लगते हैं, और एक लड़का कहता है कि मैम, ये जुआन जो है वो बहुत ही बड़ा लूज़र है, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा। तभी दूसरा कहता है कि मैम, इसको तो कुछ नहीं पता, ये तो क्लास में बस सोता रहता है। और ये जुआन एक स्माइल पास करता है और कहता है, मैजिक एलिमेंट जो है वो 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला जो है 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 9th और इन्फिनिटिव। तो मैम, आप किस एलिमेंट के बारे में जानना चाहती हैं? ये जुआन की बातें सुनकर उसके क्लासमेट उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं, और तब एक लड़की कहती है कि यहाँ पर 5 स्टेजेस कुछ नहीं होते, जो एलिमेंट होते हैं वो टोटल 9 होते हैं। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसके बारे में नहीं जानता। और दूसरा क्लासमेट कह रहा होता है कि ये जुआन इडियट से बड़ा इडियट है। तब उसकी टीचर कहती है कि बकवास करना बंद करो, और ये जुआन से कहती हैं कि क्या है 5 स्टेजेस? जिस पर ये जुआन कहता है, पहले स्टेजेस में 4 मैजिक एलिमेंट होते हैं जो कि अर्थ, वाटर, फायर एंड विंड होते हैं, और जो दूसरे स्टेजेस होते हैं, हमारे इस कॉन्टिनेंट में एक ग्रेट मैजिशियन का जन्म हुआ जिन्होंने कि 2 मैजिक एलिमेंट को मिलाकर एक नया मैजिक एलिमेंट बनाया, जो कि अर्थ और वाटर को मिलाकर एक वुड एलिमेंट बनाया, जो कि मिलाकर टोटल 5 एलिमेंट हो जाते हैं। और उन्हीं मैजिशियन से प्रेरित होकर हमने एक नए एलिमेंट को खोजा जो कि थंडर एलिमेंट था। और जो 9th स्टेज है उसमें लाइट और डार्कनेस भी आ गया, और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा करंट मैजिक स्टेज है उसमें टोटल 9th मैजिक एलिमेंट है, जो कि हमारा 5000 साल पहले ही स्टार्ट हो जा चुका है और अब तक चल रहा है, जो कि अर्थ, वाटर, फायर, विंड, आइस, थंडर, लाइट और डार्कनेस और पॉइजन है। और अभी 4 और नए मैजिक एलिमेंट को खोजा जा चुका है और जिस पर रिसर्च चालू है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, जो कि है लाइफ, स्पेस, टाइम एंड ब्लैक मैजिक। और फ्यूचर में और इसी तरह भी हो सकते हैं। येजुआन की बातें सुनकर उसके क्लास के सभी बच्चे बात करने लगते हैं, और तब एक लड़की उस येजुआन की बातें सुनकर कहती है कि हाँ, मैंने भी एक बुक में पढ़ा था, लेकिन येजुआन को ये सभी कैसे पता? येजुआन क्लास में हमेशा शांत रहता है और वो टीचर के लेक्चर को भी अच्छे से नहीं अटेंड करता। तभी उसके बगल वाला लड़का खड़ा होते हुए कहता है कि मैम, येजुआन जो है वो बहुत बड़ा लूज़र है, इसने जो सब कुछ कहा वो सभी गलत है। तभी उसकी मैम उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम बैठ जाओ, येजुआन ने जो कुछ भी कहा है वो सब सही है, क्योंकि जो हमारा ये मैजिक एलिमेंट सिस्टम है वो टोटल 5 पार्टों में डिवाइडेड है, जो कि पहला होता है
4, दूसरा होता है 5, तीसरा होता है 6 और चौथा होता है 9। और अभी और भी ज़्यादा खोजे जाने बाकी हैं। और हमारा जो करेंट मैजिक सिस्टम है वो 5000 साल पहले ही स्टार्ट हो जा चुका है, इसलिए आप सभी लोगों को इस बारे में ज़्यादा नहीं पता। आप लोगों को तो सिर्फ 9 मैजिक एलिमेंट के बारे में पढ़ाया गया है। और तब उसकी मैम अपने मन में सोचते हुए कहती हैं कि येज़ुआन ने जो कुछ भी कहा वो सब तो सही है, लेकिन इतनी ज़्यादा जानकारी को जानने के लिए बहुत ढेर सारी एंशियंट बुक को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप इतनी ढेर सारी जानकारियों को जान पाएंगे। और तब येज़ुआन की मैम येज़ुआन से कहती हैं कि हिस्ट्री की इतनी ढेर सारी बुक पढ़ लेने से और हिस्ट्री की इतनी नॉलेज जान लेने से इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको इस क्लास के लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सच में एक मैजिशियन बनना चाहते हो तो तुम्हें इस क्लास की लेक्चर को अटेंड करना ज़रूरी है। येज़ुआन, तुम्हें मुझे फायर एलिमेंट का बेस फ्लोट बनाकर दिखाना होगा। अगर तुम इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम्हें इस क्लास के लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो इस क्लास के बावजूद भी तुम्हें आधे दिन तक इस क्लास में बिताना पड़ेगा। अपने टीचर की बातें सुनकर उसके जो क्लासमेट होते हैं वो उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये लूज़र तो यही चीज़ डिज़र्व करता है।